Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. I hope you all are good by the grace of Allah Almighty and enjoying good health. Students, today we are going to start biology lecture number 2 and part 2. And the book page number is 124. Our today topic is limiting factors in photosynthesis. जी बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में है, तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। जी बेटा, एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई भी इन्वायरमेंट में फैक्टर जो कि जिसकी एब्सेंस और डेफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ कर दे रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन को, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर। जी बेटा, तो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएं या डिक्रीज़ हो जाएं। तो आज हमने ऐसे ही फैक्टर्स को जो है वो डिस्कस करना है। तो ऐसे फैक्टर्स को हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहेंगे। इनमें से कुछ फैक्टर्स जो कि रेट के ऊपर जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, उनमें लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो इनको जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट इंटेंसिटी जो है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। जी बेटा, तो हम बात करेंगे या तो लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी या मॉडरेट होगी। तो कम या ज़्यादा होने से इसके ऊपर जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो रेट फोटोसिंथेसिस का है ये वेरी करता है लाइट इंटेंसिटी के साथ। तो अगर जो है वो लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी, यानी कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम होगी, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी कम होगा। लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज, फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। और अगर लाइट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जी बेटा, हमने बात की लाइट इंटेंसिटी के कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाता है, और अगर लाइट इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो एक लिमिट में जो है वो काम करती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, तो यहाँ पर हायर भी कंसिडरेशन इसकी हो सकती है कि इंक्रीज़ की हमने बात की तो एक उस लेवल से ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाना, उस पर जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा फिर। तो जी बेटा, तो अगर इंक्रीज़ होई लेकिन उससे ज़्यादा ही वो इंक्रीज़ होगी, यानी उसका लेवल जो है वो हाई हो गया, तो फिर क्या असर जो है वो पड़ेगा कि लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हाई होने से फोटोसिंथेसिस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या असर होगा जो है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो जैसे हमने लाइट इंटेंसिटी की बात की, इसी तरह से अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसी तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन लाइट इंटेंसिटी जो है वो अगर लो हो या टेम्परेचर जो है वो इस तरह से जो है वो लो हो जाए, तो दोनों का असर जो है वो यही पड़ता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गया। लेकिन ये भी एक लिमिटिंग रेंज तक जो है वो होगा। अगर ऐसे हो कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो उसको लो कर दिया जाए लेकिन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ ही हम करते जाएं, तो फिर भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर कोई भी असर जो है वो इसका नहीं होगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज़ लिटल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को जितना इंक्रीज़ करते जाएंगे इसका फोटोसिंथेसिस के ऊपर ये असर होगा कि ये थोड़ा बहुत असर जो है वो उसके ऊपर रखेगा अगर हम लाइट इंटेंसिटी को लो रखेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर CO2 को इसकी कंसंट्रेशन को हम राइज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होता है। जहाँ तक इंक्रीज़ होगा कि जब तक कोई बाहर से कोई और फैक्टर इसको रोकने की कोशिश ना करे।
ठीक है, यानी कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हम इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं और इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। और अगर जो है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा CO2 का जो है वो कंसंट्रेशन, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल काजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे, जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या मैंने बताया, अगर ज़्यादा ही हाई लेवल CO2 का हो जाएगा, इससे जो है वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे, इसके रेट को जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे। जी बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। जी, जैसे ही लाइट इम्पोर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा वाटर इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से ये कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं कैरी करने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, जिनको आज हमने डिस्कस किया है। ये लेक्चर नंबर 2 ही था, इसका पार्ट 2 था जिसको हमने आज डिस्कस किया है। आपने इसका होमवर्क भी करना है और इसको अच्छे से जो है वो नोट डाउन कर लेना है। इंशाल्लाह मैं इसको चेक करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।